आपको अधिकार दिया है संविधान ने, बाबा साहब ने, अगर आप अपने लोगों को केवल एक बात समझाओ कि बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, जो आप क्या सोचते हो वोट का अधिकार काहे के लिए दिया? तो आप लोग, हमारे लोग सोचते हैं वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार है। हमारे लोगों को कितना ज्ञान है मालूम? पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ों को तो है नहीं, पढ़े लिखे लोगों को कितना ज्ञान है? वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार। सिंपल, थोड़ा सा चेंज। वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार शासक बनने का अधिकार है। जिस दिन हमारे आदमी को समझ में आएगा कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, ये शासक बनने का अधिकार है, तो हमारा आदमी वोट का उपयोग शासक बनने के लिए करेगा, दूसरों को चुनने के लिए नहीं करेगा। अब क्या करता है? दूसरों को चुनने के लिए करता है, क्योंकि देने का अधिकार। उसको ये मालूम ही नहीं है कि वोट का अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं है, शासक बनने का अधिकार है। शासक चुनने का अधिकार नहीं है, शासक बनने का अधिकार है। और जिस दिन शासक बनोगे तो त्रिवेदी पांडे जी आएंगे और बोलेंगे, नमस्कार सर, सर नमस्कार सर, पांडे जी, तिवारी जी, चतुर्वेदी जी, द्विवेदी जी, एक भी वेद नहीं पढ़ा फिर भी चतुर्वेदी, पढ़ा है देखा ही नहीं फिर भी चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी। एक भी बार वेद नहीं पढ़ा, पाठक जी नमस्कार करता हुआ आएगा, नमस्कार करेगा। तो इसलिए आपको केवल अपने दिमाग में कुछ नहीं, यार न हथियार उठाना है, न डंडा उठाना है, न कुछ नहीं करना है, केवल सोचने का तरीका बदलना है कि वोट का उपयोग शासक चुनने के लिए नहीं, शासक बनने के लिए करेंगे। कुछ नहीं करना, कोई साला हथियार उठाना नहीं है, कोई गोली चलाना नहीं है, कोई बंदूक चलाना नहीं है, कोई डंडा चलाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इतना चमत्कारिक अधिकार बाबा साहब आम्बेडकर ने आप लोगों को दिया, ये केवल उपयोग करने की बात है। ऐसा करोगे तो आपको सफलता हासिल करने के लिए कोई भी रोक नहीं लगा सकता। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है।